नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग बस चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं, जैसे किसी ब्राउजर में 100 से ज्यादा टैब एक साथ खुले हों। आज हम उसी सदियों पुरानी समझ को जानेंगे जो इस मॉडर्न दुनिया के शोर में हमें सुकून दिला सकती है। तो वो लगातार आते नोटिफिकेशंस, कभी न खत्म होने वाले ईमेल्स और हमेशा ऑनलाइन रहने का प्रेशर, इन सब के बीच चलिए सुकून का एक रास्ता खोजते हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें सदियों पहले दिखाया गया था, स्मार्टफोन के आने से बहुत बहुत पहले। चलिए, इसको समझने के लिए आदर्श के दिन से शुरुआत करते हैं। आदर्श एक यंग प्रोफेशनल है जो शायद हमारी और आपकी तरह ही आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहा है। जैसे ही अलार्म बजता है ना, दिन की शुरुआत सुकून से नहीं होती, बल्कि एक जानी पहचानी घबराहट के साथ होती है कि हम पहले से ही लेट हैं, दुनिया से एक कदम पीछे रह गए हैं। जाना पहचाना सा लग रहा है ना। जानकारी का ये जो हमला है, ये हमें नाश्ते के बारे में सोचने से पहले ही थका देता है। ऐसा लगता है जैसे दिन के पहले ही मिनट में किसी ने हमारे कंधों पर एक भारी बोझ रख दिया हो। और ये जो साइकिल है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक गहरे स्ट्रेस को जन्म देता है, ठीक वैसा ही जैसा आदर्श और शायद क्षितिज या हम में से बहुत से लोग हर रोज महसूस करते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर इसका सल्यूशन किसी नए प्रोडक्टिविटी ऐप में नहीं, बल्कि सदियों पुराने ज्ञान में छिपा हो। चलिए मन के लिए एक ऐसे गाइड से मिलते हैं जिनका ज्ञान टाइमलेस है। संत कबीर, उनके शब्द, वो छोटे छोटे दोहे असल में जिंदगी की मुश्किलों से निकलने का एक रोड मैप है। वो हमें बहुत ही सरल तरीके से उन चीज़ों पर ध्यान देना सिखाते हैं जो सच में मैटर करती हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए आदर्श के साथ चलते हैं और देखते हैं कि कबीर का ज्ञान उसकी रोज की चुनौतियों को कैसे बदल सकता है। तो पहली चुनौती है काम की एक बड़ी प्रेजेंटेशन और दिमाग में बस वही चिंता घूम रही है। इस पर कबीर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, चिंता एक ऐसी डायन है जो तुम्हारा कलेजा ही खा जाती है। बेचारा डॉक्टर भी क्या करे, वो कहाँ कहाँ दवा लगाएगा। मतलब कबीर ये समझा रहे हैं कि चिंता एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से शुरू होती है और शरीर पर असर करती है। इसकी दवा बाहर नहीं मिल सकती, इलाज तो अंदर से ही करना होगा। आदर्श के लिए इसका मतलब है कि घबराहट में डूबने के बजाय उसे अपने मन को शांत करने का तरीका खोजना होगा। और बस यहीं पर एक छोटा सा शिफ्ट आता है। देखिए, पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में सोचकर घबराने के बजाय आदर्श फैसला करता है कि वो सिर्फ पहली स्लाइड पर फोकस करेगा। इस एक छोटे से कदम से वो चिंता के जाल से निकलकर एक्शन मोड में आ जाता है और कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेता है। अच्छा, अब दिन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आदर्श सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है और वही होता है जो अक्सर होता है, जलन, कंपैरिजन। यार, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तभी उससे कबीर का एक और दोहा याद आता है, हे ईश्वर, मुझे बस इतना देना जिसमें मेरा परिवार गुजर बसर कर सके, ताकि न मैं भूखा रहूं और न मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा जाए। और दोस्तों, यही है असली चाबी। आज की डिजिटल दुनिया हमें हर पल बताती है कि हमारे पास जो है वो कम है, हमें और चाहिए। पर असली खुशी इनफ या पर्याप्त को समझने में है, सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसकी कदर करने में है। तो आदर्श क्या करता है? वो ऐप बंद कर देता है। वो समझता है कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ट्रैप है, और वो जोमो को चुनता है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। इस बात की चिंता करने के बजाय कि वो क्या मिस कर रहा है, वो अपनी सच्चाई में सुकून ढूंढता है। अच्छा, दिन खत्म हो रहा है और अब दिमाग में भविष्य की चिंताएं आने लगती हैं। कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा। लेकिन यहाँ भी कबीर के पास एक कमाल का सल्यूशन है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। जो वर्तमान में जीता है वही तो सच्चा ज्ञानी है। ये बात आज के ज़माने के लिए लिटरली एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। हम या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। कबीर याद दिलाते हैं, जिंदगी तो बस इसी पल में है, राइट हियर, राइट नाउ। तो इन छोटे छोटे पलों के जरिए आदर्श और शायद क्षितिज भी एक बहुत गहरी, एक फंडामेंटल ट्रूथ को समझने लगते हैं। मतलब पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वहां पहुंचना है, वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे खोजना है। बाहर की दुनिया बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना तो अंदर के नजरिए को है।
तो सवाल ये है कि हम इससे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो कबीर की सीख से ही निकले हैं। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो स्ट्रेस्ड माइंड जो हमेशा और के पीछे भागता है, चिंता और ईगो से चलता है। और दूसरी तरफ है पीसफुल माइंड जो इनफ या पर्याप्त से गाइडेड है, विश्वास और सुकून से चलता है। द चॉइस इज आवर्स। तो ये रहा आपका इनर पीस टूलकिट। स्टेप 1, संतोष का अभ्यास करें, जो है उसकी कद्र करें। स्टेप 2, वर्तमान में जिएं, फोकस ऑन द नाउ। स्टेप 3, अहंकार को जाने दें, मैं और मेरा को थोड़ा साइड में रखें। स्टेप 4, प्रक्रिया पर भरोसा करें, ट्रस्ट द प्रोसेस। और स्टेप 5, अच्छी संगत चुनें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। तो की टेक अवे क्या है? सीधी सी बात है, स्ट्रेस आता है चिंता, ईगो और चीजों से अटैचमेंट से। इस साइकिल को तोड़ने की चाबी है संतोष। और असली पीस, असली सुकून वो मिलता है प्रेजेंट मोमेंट में जीने से। ये बातें सदियों पुरानी हैं पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। और आखिर में ये सब बातें हमें कबीर की सबसे गहरी, सबसे पावरफुल सीख पर ले आती हैं। एक ऐसा विचार जिसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। मतलब हम जिसे भी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो शांति हो या कोई मतलब हो या खुद ईश्वर हो, वो कहीं बाहर नहीं है। उसकी तलाश कहीं दूर जाकर खत्म नहीं होती। वो तो यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है, ठीक हमारे अंदर।